और ऐसा कपड़ा पहनना मना है, मर्द हो या औरत। तो बहरहाल उरियानी दौर चलता था, लेकिन अल्लाह ने अपने पैगंबर को उरियानी हालत में देखना पसंद नहीं किया और आप उरिया हो जाएं ये गवारा नहीं समझा। जब अबू तालिब की किफालत का जमाना आया तो हुजूर ने देखा कि मेरे चाचा पे भी गुर्बत का दौर है, क्योंकि आप भी उसी मुकाम पर थे जिस मुकाम पर अब्दुल मुत्तलिब थे। मक्का के सरदार तो हैं, लेकिन इतना पैसा भी नहीं है कि घर का खर्च भी पूरा कर सके, उसे पूरा आराम से चला सके। इसलिए बच्चे जो थे उनके, वो भी रोटी पे झगड़ा करते थे, लेकिन एक जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी कोई झगड़ा नहीं किया। और तारीख में हमें ये मिलता है कि आपके चचा अबू तालिब ये कहते कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दस्तरखान पे आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम सबको पेट भर के रोटी मिलती और सब पेट भर के खा लेते, लेकिन जब आप तशरीफ नहीं लाते दस्तरखान पे तो सबको रोटियां कम पड़ जाती। तो अबू तालिब ने ये एहतमाम कर दिया, ये कह दिया कि जब तक मेरा बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पे नहीं आए हम रोटी नहीं खाएंगे। तो उसके बाद आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा कि भैया आप मुझे इजाज़त दें, मैं भी कोई काम करूं और घर के खर्च में, ज़रूरत की चीज़ों में हिस्सेदार बनूं। तो आपके चचा ने कहा नहीं बेटा आप कोई काम ना करें, लेकिन आपने फरमाया कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप बुजुर्ग हैं और तंगी है और मैं कोई काम ना करूं। तो हुजूर ने बकरियां चरानी शुरू कर दी और कुछ पैसे तय हो गए और हुजूर बकरियां लेकर जाने लगे, बाहर उनको ले जाते और बकरियां चराते। दरअसल ये बकरियां चराना जो था ये अल्लाह की तरफ से तरबियत का एक हिस्सा था और हर नबी ने बकरियां चराई। यानी ये सिफत सिर्फ हमारे आका की नहीं थी, ये सिफत तमाम अंबिया जितने गुजरे हैं अल्लाह ने सबको ये काम दिया है कि सब ने बकरियां चराई हैं। उलमा ने लिखा है कि इसमें हिकमत थी कि तमाम जितने जानवर हैं उनमें बकरियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा शरारती जानवर है। एक मिनट में कहीं से कहीं पहुंचती है, पहाड़ पे चढ़ जाती है, इधर भागती हैं उधर भागती हैं। तो चराने वाले के लिए बड़ा सख्त काम होता है, इम्तिहान होता है, क्योंकि बाकी जानवर जो हैं एक बार आप हाँक दें वो सीधे सीधे चलते हैं, लेकिन बकरियां ऐसे नहीं चलती। और इसी सिलसिले में आया कि हजरत मूसा एक बार बकरियां चरा रहे थे और एक बकरी ने जब ज्यादा परेशान किया तो आपने बैत मारी, तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई और देखो मेरे बंदे भी तो मेरे हुक्म से रोज़ भागते हैं, मैं जो काम करने के लिए रोकता हूँ उससे नहीं रुकते, जिससे मना करता हूँ उसी काम को करते हैं, बुराइयाँ करते हैं। क्योंकि अल्लाह अगर हमारे गुनाहों पर, हमारे जुर्म पर हमें मारने पे आ जाए तो फिर हम कोई गलती कर ही नहीं सकते, और ये कुरान का फैसला है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अगर हम गुनाहों पर अपने बंदों को पकड़ लें तो फिर आपको इस ज़मीन पर कोई चीज़ चलती हुई नज़र नहीं आएगी। ये तो अल्लाह का करम है कि हमारे लाखों गुनाह माफ़ होते हैं, किसी एक आद पे तंबी हो जाती है ताकि हमारी इस्लाह हो, हम सही रास्ते पर आ जाएं। और बकरियों में आप देखेंगे कई तरह के रंग होते हैं, कोई काली है, कोई सफ़ेद है, कोई लाल है, और कोई सींग वाली है, कोई बगैर सींग वाली है, कोई धीरे चलती है, कोई तेज़ चलती है। बिल्कुल इंसानों जैसी फितरतें बकरियों में पाई जाती हैं। कोई झगड़ने वाली है, कोई सींग मारने वाली है, कोई शरीफ है और बचती फिरती है, और कोई दूध वाली है, कोई बगैर दूध वाली है। और इसी तरह से उम्मत में इख्तलाफ होते हैं, अलग अलग लोग हैं। और क्योंकि अल्लाह ने अपने नबियों से उम्मत की तरबियत का काम लेना है तो उनको पहले ऐसे काम में डाल देते हैं ताकि उन्हें तरबियत करना आ जाए, तरबियत की समझ आ जाए। तो एक दिन क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई गाना नहीं सुना था, कोई मौसीकी नहीं सुनी, और आपने कभी झूठे किस्से नहीं सुने, और आप कभी शादियों में नहीं गए, तो मक्का में एक बड़ी शादी थी। तो हुजूर ने अपने साथी से कहा कि भाई कल अगर तुम बकरी चराने में मेरी मदद करो और बकरी तुम चरा लो तो मैं भी तो देखूं किस तरह से मक्का में शादियां होती हैं, किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह का इंतज़ाम है। तो उसने कहा ठीक है, कल आपकी बकरियां मैं चरा लूँगा और आप देख लें। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं आया अभी शादी का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ था, अभी किस्से सुनाने वाले लोग नहीं आए थे और कोई नाच गाना नहीं हुआ था। मुझ पर नींद का ऐसा गलबा आया, अल्लाह ने ऐसी नींद डाली कि मैं सो गया, और सुबह जब सूरज निकल आया तब मेरी आँख खुली। क्योंकि अल्लाह नहीं चाहते थे कि मेरा मदनी झूठे किस्से सुने और बेहयाई वाली चीज़ों को देखे, इसलिए अल्लाह ने नींद तारी कर दी।
क्योंकि जिसको अल्लाह सिखाने वाला हो, जिसको अल्लाह तरबियत देने वाला हो, तो उसकी तरबियत में कैसे कोई गलत चीज़ आ सकती है। हुजूर पाक ने दूसरी रात फिर इरादा किया और ये सोचा कि इत्तेफाक है कल मुझे नींद आ गई, आज मैं फिर देखने की कोशिश करता हूँ, और अहद किया कि आज रात में बिल्कुल नहीं सोऊंगा और आज रात पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। और हुजूर पूरी तैयारी के साथ आए, लेकिन कहते हैं कि खुदा की शान है कि नींद ने मुझे ज़बरदस्त दबोच लिया और मैं सो गया। और पूरी मजलिस में सब कुछ होता रहा, गाने बजाने होते रहे, किस्से चलते रहे, सारी मजलिस में जो काम वो किया करते थे वो करते रहे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख नहीं खुली। और आंख जब खुली सुबह होने पर तो सारी मजलिस उजड़ चुकी थी। तो आप जब वापस आए तो उस भाई ने जिसने बकरी संभालने का जिम्मा लिया, उसने पूछा कि आपने क्या देखा, तो आप फरमाने लगे कि मैंने कुछ नहीं देखा, कि मुझे तो दोनों रात नींद आ गई। असल में इशारा ये था कि मेरे मदनी, जिसको हमने तुम्हारे दीन में हराम करना है उसको हम कैसे मंजूर करें कि तुम उस चीज को देखो या सुनो।